आकाश शीतल से मिलता है तो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी शादी के कार्ड देने आया हूँ। मेरी शादी 1 हफ्ते बाद है, तुम ज़रूर मेरी शादी में आना। इतना सुनते ही शीतल आकाश की शादी का कार्ड लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। जब वह घर जाती है तो वह रात के अंधेरे में रात भर रोती है, क्योंकि शीतल हमेशा से ही आकाश के इंतज़ार में जीवन व्यतीत कर रहा था कि किसी न किसी कारण से उसकी मुलाकात होगी और दोनों में बातचीत होगी। फिर उसके बाद मैं दोनों में एक दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था। जब आकाशिक तो मिलता है तो डायरेक्टर अपनी शादी के कार्ड देने के लिए बोलता है। आकाश की शादी नहीं हुई, कहाँ गई थी? और वह शादी के दिन शीतल के आगे का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन शीतल की तरफ से ना ही कोई मैसेज आया था, ना ही कोई फेसबुक आईडी। शादी के दूसरे दिन, मतलब किसी दिन शादी पूरा होने वाली थी। उस दिन एक गिफ्ट का डब्बा किसी के द्वारा आकाश को मिलता है। आकाश गिफ्ट के डब्बे को लेकर बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उस शीतल का नाम लिखा हुआ था। वह गिफ्ट का डिब्बा खोलने के लिए पूरी तरह से बेताब था, क्योंकि उसकी पसंद की लड़की, मतलब कि जिससे वह बचपन में प्यार किया करता था, उसका गिफ्ट आया था। उसके लिए आकाश को इंतज़ार नहीं हो रहा था। जैसे ही हाथ में डलवा दिया, मैंने देखा कि नंबर से नीचे खून गिरा था। थोड़ी थोड़ी देर जैसे ही आकाश उस डिब्बे को खोलता है तो देखता है कि उसमें एक छोटा सा मनुष्य का दिल रखा हुआ था, जिसमें से खून टपक रहा था। साथ ही वहाँ एक चिट्ठी लिख पड़ी हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था, तुम शादी तो कर रहे हो, लेकिन अपना दिल तो ले जाना भूल ही गए। ये लो, मेरा दिल अपने पास रखो, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा दिल, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। कितना पढ़ते ही आकाश का पूरा पसीना से लथपथ हो गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इसी तरह तो पहले कभी प्यार सदा शादी के लिए कोई बातचीत ही नहीं हुई थी, और न ही उसके बाद। आकाश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जिस बात का मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था, वही बात उसके साथ हो गई।